हिंद दोस्तों, तो मैं लिया हूँ आपके सामने कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपको 14 दिसंबर से चालू होने वाला है। इसी टाइप से ये पेपर आने वाला है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर रहने वाला है। तो इस पेपर को आप ध्यान से पढ़ना। इसमें से 90% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इस पेपर का समय 3.25 घंटे रहने वाला है और पूर्णांक 70 नंबर के इसके पूर्णांक है। और अर्धवार्षिक देख सकते हैं यहाँ पर, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की है। तो नोट पढ़ते हैं। तो नोट है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और दूसरा नोट, विद्यार्थी सर्वप्रथम पेपर को अपना नामांकन लिखे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल RVS सिलेक्ट आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करते, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो पहला है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। और दूसरा क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के नाज़ी लोगों का संगठन कहलाता था। तो ये हिंगफॉक कहलाता है। तो इसका उत्तर ब। और चौथा है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। इसका उत्तर हो जाएगा स। और पांचवा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो यह है बैरन द्वीप में। तो बैरन द्वीप में स्थित है। और पांचवा, बुलर झील स्थित है। बुलर झील है जम्मू कश्मीर। और सातवां है, जनता का शासन किस प्रकार का शासन व्यवस्था में होता है? तो लोकतंत्र में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा है। और आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 26 नवंबर 1949। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। ये क्वेश्चन और ये पहला क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति वाला, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से पढ़ें और याद करें इनको। नवा क्वेश्चन देखिए। नवा क्वेश्चन है, सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है। तो ये मानव पूंजी में आते हैं, मानव पूंजी कहते हैं इसको। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 11वां क्वेश्चन है। तो पहला है, इसमें है, रूस में बोल्शेविक क्रांति खाली जगह हुई थी। तो ये 1917 में हुई थी। और श्रीलंका में घुमत कृषि को चैना कृषि कहा जाता है। और भारत का उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट है। ये मिनट को प्रेजेंट करता है। और द है, खाली जगह एक लवणीय झील है। तो इसमें हो जाएगा सांवर। और ये है, तो खाली जगह भारतीय शेरों का एक प्राकृतिक वास स्थल है। तो ये हो जाएगा गिरवन। डेमोक्रेसी भाषा है यूनानी। तो आ जाता है लय। तो लय में आपको देश के चुनाव करने का दायित्व राष्ट्र चुनाव आयोग से होता है। और वह में आ गया, विश्व में सबसे अधिक निर्धन खाली जगह भारत में है। भारत निवास करते हैं। तो फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया? यह आपकी पाठ्यपुस्तक में मिल जाएगा। यह आपको तीनों क्वेश्चन आपकी पाठ्यपुस्तक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इनको याद करना। चौथा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है सबसे बड़ा। और छोटा मध्य प्रदेश है। और दोआब का क्या अर्थ होता है? ये आपकी पाठ्यपुस्तक में मिल जाएगा। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ आपको मिल जाएगी। और लोकतंत्र की विशेषता आपको
जनता के पहले विशेषता है इसमें जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो ये पहले इसकी हो गई है, तो आपको 2 लिख देनी है। तो 1900 क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में नेताओं और उनकी भूमिका का मिलान कीजिए। तो पहला है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू इसका उत्तर हो जाएगा। ये 1928 ईस्वी में भारत का संविधान बनाया। तो BR अम्बेडकर, ये प्रारूप ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये सदस्य नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष। और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और सरोजिनी नायडू संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थी। इसका मिलान गलत हो गया है, तो आप ये कर लेना, संविधान सभा के सदस्य था सरोजिनी नायडू संविधान सभा की। तो विधायक किसे कहते हैं? तो आपको तो पता होगा विधायक किसे कहते हैं। तो विधायक को आप कर लेंगे। मृत्यु दर को आप पता होगा 1000 मृत्यु दर पे। तो मृत्यु दर को भी आप कर सकते हैं। तो फ्रांस में क्रांति किन किन परिस्थितियों में हुई, तो ये आपको मिल जाएगी आपकी पाठ्य पुस्तक में, ये 2200 क्वेश्चन। तो 23वां भी आपको उसमें मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक में। और इसका उत्तर जानना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल RBSC जानकारी से ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लिंक को खोलकर टेलीग्राम चैनल पे जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना इस पेपर का। तो देख सकते हैं 24वां क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आने वाला है। ये 24वां क्वेश्चन, ये जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें पेड़ों को नहीं काटा गया। तो आप लिख सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो 25वां है हिमालय की नदियाँ की प्रमुख विशेषता, ये आप कर सकते हैं। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मैंने आपको बता दिया है, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। सर्वोच्च कार्य एवं शक्ति क्या है? ये आप देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको इसको कर देना है, इस प्रश्न को। हरित क्रांति की क्या है? इसके 2 परिणाम बताइए। तो इसको भी आपको कर देना है। बेरोजगारी से क्या है? भारत में बेरोजगारी विभिन्न प्रकार के विस्तार बताइए। तो बेरोजगारी आपको बता देनी है। तो बेरोजगारी तो आप सभी जानते होंगे, तो बेरोजगारी को आप खुद कर सकते हैं। और 30वां आपके मानचित्र में दिया है, तो मानचित्र आपको मिलेगा, वहाँ से आप देख लेना। तो मानचित्र आपको भर देना है। और हमारे YouTube चैनल RBSC अलर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।